ICSC Mathematics Class 10th Chapter 11 Exercise 11C Question number 7. Find the equation to the straight line passing through the origin and perpendicular to x plus 2y equal to 4. See the question number 7, part 1 of this. Find the equation to the straight line passing through the origin and perpendicular to x plus 2y is equal to 4. यहाँ पर देखने की बात है, जो लाइन हमारे को बताना है, जिस लाइन का इक्वेशन हमें बताना है, वो लाइन 0 0 से पास हो रही है, मीन ओरिजिन से पास हो रही है, और साथ ही साथ दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन x plus 2y equal to 4. The slope of the given line x plus 2y is equal to 4 is determined as follows. अब हम क्या करते हैं, इसको हम y is equal to mx plus c के फॉर्म में लिख देते हैं पहले तो y हो जाता हमारा किधर, देखिए y हमने लेफ्ट साइड में रखा है, रेस्ट ऑफ द टर्म को मैंने राइट साइड में कर दिया. तो जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर -1/2, दैट विल बी द स्लोप, देखिए यहाँ पर लिखा है y इज इक्वल टू -1/2x प्लस 2. तो इट्स स्लोप इज, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, -1/2. जब इसका स्लोप -1/2 होगा, द स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर. अब इस लाइन के ऊपर जो लाइन परपेंडिकुलर है, उस लाइन का स्लोप कितना होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस स्लोप, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस स्लोप. देखिए नेगेटिव के लिए मैं माइनस किया, रेसिप्रोकल के लिए 1/, ये पूरा स्लोप लिख दिया. अब देखिए माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो जाएगा, और 2 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 2. सॉल्व करने पर 2 आएगा. So equation of that line, equation of straight line which is passing through 0 0, that is 0 0, or x minus 0 means y minus 0 is equal to 2. 2 क्या है, स्लोप है इसका, तो क्या होगा, y is equal to 2x, और y minus 2x is equal to 0, और 2x minus y is equal to 0. These are the answer of the question number 7A part. Now B part. पॉइंट दिया हुआ है 4 3 से जा रही है. पॉइंट जो लाइन है, जिस लाइन का हमें इक्वेशन बताना है, वो लाइन कहाँ से जा रही है, 4 3 से जा रही है. एंड पैरेलल, देखिए दो लाइन मैंने ऐसे ड्रा किया, पैरेलल टू 3x plus 4y equal to 12. अब इसको मैंने स्लोप फॉर्म में लिख दिया, y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 3. अब स्लोप क्या हो गया यहाँ पर, इस लाइन का स्लोप हो गया -3/4. तो जो लाइन 4 3 से जाएगी और पैरेलल होगी तो स्लोप सेम होगा. पैरेलल लाइन का स्लोप आपस में इक्वल होता है, सेम होता है. अब परपेंडिकुलर में क्या होता है, प्रोडक्ट, या तो कहिए प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टू लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर आर इक्वल टू -1, और यू कैन से द स्लोप ऑफ द अदर लाइन विल बी द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन. देखिए स्लोप -3/4 है. अब हमने क्या किया, y minus 3 is equal to -3/4 x minus 4. इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है. 4y minus 12 equal to -3x plus 12. So 3x plus 4y minus 12 minus 24 will be your equation, and the equation will be 3x plus 4y minus 24 equal to 0, and this will be your answer. Now the C part, first part, the point is 4 5 and parallel to
3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, इट्स स्लोप इज, इस लाइन का स्लोप क्या होगा 3/2। तो जो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और पैरेलल है, देखिए y माइनस 5, और स्लोप तो वही रहेगा क्योंकि लाइन पैरेलल है तो स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा, 3/2 x माइनस 4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। द सेकेंड पार्ट इज 4 and 5 पॉइंट दिया हुआ एंड परपेंडिकुलर टू 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या होगा 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट इज 3/2, दैट इज 3/2। सो द परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा y माइनस 5 इक्वल टू -1/3/2। देखिए माइनस मीन्स नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ इट, तो मैंने नेगेटिव के लिए माइनस लिख दिया 1/3/2, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल के लिए 3/2 लिखा। तो ये हो गया स्लोप, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है। देखिए 4, द पॉइंट इज 4 and 5 मीन्स द लाइन इज पासिंग थ्रू द 4 and 5 एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो पहले हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या हो गया 3/2, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख दीजिए, उसमें निकलेगा आपका 3/2। इस 3/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लीजिए इसका। देखिए नेगेटिव के लिए मैंने माइनस लिखा, रेसिप्रोकल के लिए 1/3/2 लिख दिया बस। इस पूरे को सॉल्व कर दिया, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। सॉल्व कीजिए। देखिए y माइनस 5 माइनस 2/3 x माइनस 4, 3y क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3y माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8। सो 2x प्लस 3y माइनस 23 इक्वल टू 0, दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 23। दिस विल बी द आंसर ऑफ this question. Now come to the question number 8. Find the equation of the line joining the point A, first A 1 1 B 2 3। अब देखिए यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा। दो लाइन से, या आप ऐसे कर दीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो हमने क्या लिखा है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। अब यहाँ पर हो गया x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। सो y माइनस y1 दैट इज y माइनस 1, y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस 1, x2 minus x1 that is 2 minus 1 into x minus x1। देखिए x minus x1 कर दिए, इसको सॉल्व किया तो y minus 1 equal to 2/1 x minus 1। this implies that 2x minus y minus 1 equal to 0, 2x minus y minus 1 equal to 0। this will be the answer। Now the B part of it, कौन से दो पॉइंट दिए हुए हैं 3 3 एंड 7 6। तो y माइनस y1 के लिए मैंने क्या लिखा, y माइनस y1 क्या हमारा 3 है, 3 लिख दिया। यहाँ पर लिखेंगे y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 6 है और y1 क्या है 3 है, तो 6 माइनस 3 लिखकर। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है x2 माइनस x1 मीन्स 7 माइनस 3 x minus x1 so y minus 3 will be equal to 3/4। इसको सॉल्व कीजिए तो 3/4 x minus 3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4y minus 12 is equal to 3x minus 9। अगेन सॉल्व कीजिए, 3x minus 4y plus 3 equal to 0। this will be your answer। now the C part,
पॉइंट इज लाइन इज पासिंग थ्रू एल एंड एम। एल का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, ए बी। एल का कोऑर्डिनेट ए बी एंड एम का कोऑर्डिनेट बी ए। सो वाई माइनस बी मीन्स वाई माइनस वाई वन। वाई वन क्या है, यहाँ पर बी है, तो वाई माइनस वाई वन की जगह पर हमने लिख दिया वाई माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी मीन्स वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज b माइनस ए। ब्रैकेट में लिखा है x माइनस ए मीन्स x माइनस x1 क्या है हमारा a है। इसको फर्दर सॉल्व किया, y माइनस बी इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। इसको क्या किया मैंने, इसको मैंने माइनस बाहर निकाला और दोनों को बराबर कर दिया, a माइनस बी, यहाँ पर माइनस बाहर निकाल करके, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। हमारे को क्या रिजल्ट मिला, x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। दिस विल बी योर आंसर ऑफ द सी पार्ट। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 9। The line represented by 3x 4y minus 8 and px plus 2y equal to 7 are parallel. Find the value of p. अब दिया हुआ है कि ये लाइन देखिए 3x plus 4y equal to 8 is parallel। ये 11 नहीं है, ये पैरेलल का साइन मैंने लिखा है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 इज पैरेलल टू 10x प्लस 2y इक्वल टू 7। अभी देखिए यहां पर y इसका लिखा हमने y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 8/4। इसी इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। इसको भी हमने लिख दिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख दिया, y इज इक्वल टू -p/2x प्लस 7/2। अब फिर इसको फर्दर सॉल्व किया है, देखिए y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 2 पैरेलल y इज इक्वल टू -p/2x प्लस 7/2। अब देखिए दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए, इसका स्लोप इसका स्लोप। क्यों, क्योंकि साइन जो है पैरेलल की साइन है, पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होना चाहिए। मीन्स -3/4 और -p/2 शुड बी इक्वल। सो -p/2 और -3/4 माइनस माइनस कैंसिल, 2 से मैंने डिनोमिनेटर को कैंसिल किया है, 2 1 2 2 2 4, so it will become 3/2, so p is equal to 3/2। Parallel lines have the equal slope। Now question number 10, the coordinate of 2 points E and F are 0 4 and 3 7 respectively. Find the gradient of EF, the equation of EF, the coordinate of the point where the line EF intersect the x-axis। देखिए दो पॉइंट दिए हुए हैं E और F। E का कोऑर्डिनेट क्या है 0 4, F का कोऑर्डिनेट क्या है 3 7। द ग्रेडियंट ऑफ EF इज इक्वल टू, निकालना हमारे को, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिख दिया हमने, 7 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 0 दैट इज 3/3 दैट इज 1 एंड इट इज द आंसर। नाउ द इक्वेशन ऑफ EF दैट इज y माइनस 4 मीन्स y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 क्या है यहाँ पर 7 और y1 क्या है 4, सो 7 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1। x2 क्या है यहाँ पर 3 है, x1 क्या है 0 है, तो 3 माइनस 0 ब्रैकेट में x माइनस x1 दैट इज x माइनस 0। इसको फर्दर सॉल्व किया, y माइनस 4 इक्वल टू x, दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस y
plus 4 equal to 0, and it is the answer of the second part. Now the coordinate of the point where the line EF intersect the x-axis. अब एक्स एक्सेस पर इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब एब्सिसा ऑर्डिनेट जो होगा जीरो का होगा, क्योंकि एक्स एक्सेस पर ऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता, मीन्स वाई की वैल्यू जीरो रखी जाएगी इन द इक्वेशन ऑफ EF. EF के इक्वेशन में है x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो. उसमें क्या करो, y के जगह पर जीरो रख दो, देन यू विल गेट द वैल्यू. देखिए x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू माइनस 4, मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस विल बी माइनस 4, 0. दिस विल बी द पॉइंट थ्रू विच this point will intersect the x-axis. This line EF will intersect the x-axis at -4, 0.